नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने वाला हूं। यह वही योजना है जिसके तहत किसानों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं और ये 6,000 रुपए 2-2 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा ये पैसा किसानों के सीधे बैंक खाते में आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। इस योजना के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग इस योजना में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनकी अब 10वीं किस्त आना बंद हो चुकी है। सरकार ने किस्त देना बंद कर दी है, तो अब आगे की किस्तों को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और अपनी अपनी प्रोफाइल पर सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आप जितने भी किसान हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जय जवान जय किसान जरूर लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका उद्देश्य था कि जो किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उनको सालाना 6,000 रुपए यानी कि 2-2 रुपए की 3 किस्त देने का वादा किया था और जिसके तहत सरकार ने अपना वादा पूरा भी किया, क्योंकि यह योजना आज से 2 साल पहले शुरू की गई थी और 2 साल से लेके अब तक लगातार किसानों को किस्त दी जा रही है। इस योजना का बेनिफिट यह भी है कि आप कहीं के भी किसान हो, ऑल ओवर इंडिया में से, पूरे भारत में से आप कहीं के भी किसान हो, आप इस योजना में रजिस्टर कराकर इस योजना का फायदा ले सकती हैं, यानी कि 6,000 रुपए प्रति साल आप सरकार से ले सकती हैं। ये पैसे लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, बस आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बाद आपके बैंक खाते में अपने आप ये पैसा आता रहता है। अब मैं आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बता देता हूं कि कौन कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं या इस योजना में पंजीकरण करा सकती है। सबसे पहले एक इसमें कंडीशन ये है, आपके पास 2 एकड़ से कम जमीन होना अनिवार्य है। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपके पास 2 एकड़ से कम जमीन है तो इसके लिए आप पंजीकरण करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पंजीकरण कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास एक बैंक पासबुक या बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपके खेत की खतौनी का भी होना आवश्यक है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं और सरकार से 6,000 रुपए सालाना पा सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपका पैसा आना बंद हो गया है तो उस पैसे को वापस फिर से कैसे कंटिन्यू ले सकते हैं सरकार से, उसके लिए क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना सीखते हैं नए किसानों के लिए। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना है। यहाँ पे आपको डालना है पीएम किसान सम्मान निधि और उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि की ये वेबसाइट है pmkisan.gov.in। नीचे की साइड आना है आपको। यहाँ मैं नीचे आता हूँ स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना होगा। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप रूरल एरिया में रहते हो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी में। तो ग्रामीण में रहते हो तो पहले ही ऑप्शन को आप क्लिक करके रखोगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे मैं दिखाता भी चलता हूँ। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा और जो ये नीचे कैप्चर कोड दिख रहा है ना, यही कैप्चर कोड यहाँ पे डाल के सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ये डिटेल सबमिट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे OTP भी डाल दिया है और ये कैप्चर कोड भी डाल दिया है। सबमिट पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देनी होंगी मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अपना स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो तहसील होता है, ब्लॉक देना है और विलेज देना है।
फार्मर नेम देना है, किसान का नाम क्या है, जेंडर देना है और किस कैटेगरी में वो आता है, फार्मर टाइप क्या है वो देना है। और यहाँ पे आधार कार्ड आपका सेलेक्ट रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या दोगे, इसके अलावा बैंक की डिटेल में IFSC कोड, बैंक नेम आपको देना होगा और अकाउंट नंबर आपको देना होगा और यहाँ पे एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड देने के बाद बैंक नेम, अकाउंट नंबर और एड्रेस देना होगा और ये सबमिट करना होगा आपको। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर ऐड करना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और फार्मर का नाम डाल के यहाँ पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म पर टिक करना होगा और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा, सेव एंड सबमिट पर। इसके नीचे आपको अपने आधार कार्ड का फ़ोटो और बैंक की पासबुक का फ़ोटो और अपलोड करना होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऐड का बटन देख सकती है, ये नीचे की साइड ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको फार्मर की प्रॉपर्टी जो कि जगह है, खेत है, उसकी डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड का फ़ोटो, बैंक की पासबुक और खतौनी की फ़ोटो अपलोड करनी होगी और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नीचे आना है इसी वेबसाइट पर और इसी वेबसाइट पर आके आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया था, यहीं से आप देखो, आप ये देख सकती हैं बेनिफिशियल स्टेटस, इसी पे आपको क्लिक करके अपना स्टेटस देखना होगा। या आप यहाँ से देख सकते हैं सेल्फ स्टेटस, सेल्फ रजिस्ट्रेशन या CSC फार्मर जो भी रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ से भी स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस तुरंत आ जाता है, यहाँ पे बेनिफिट मिलने के बाद स्टेटस आता है। तो चलिए मैं क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देनी होंगी, उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकती हैं। जैसे आधार नंबर डालना होगा और ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है वो यहाँ पे एंटर करना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा और आपकी डिटेल यहाँ पे दिखाई जाना शुरू हो जाएगी। आपको बताना चाहूँगा, जब आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करती हो, इसके लिए खुद ही रजिस्ट्रेशन करती हो तो बहुत बार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, बहुत बार इशू आता है। तो आप नज़दीकी CSC सेंटर से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। और अगर आप खुद कर पाती हैं, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके तो कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो CSC सेंटर पर चले जाइए और उनसे आप करवा सकती हैं। तो दोस्तों अभी आप समझ चुके होंगे कि अगर आप नए किसान हैं और आपने PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप खुद अपने घर बैठे बैठे कर सकती है। अब भाई बात करते हैं, बहुत सारे किसानों के ये भी सवाल होंगे कि रोहित भाई हमने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन सरकार की तरफ से फिर भी हमें अब किस्त आना बंद हो चुकी है, तो अब वो किस्त किस तरीके से हमें दोबारा से वापस मिलेंगी। इसके लिए आपको KYC कराना होगा। देखो KYC कराने के लिए आपको CSC सेंटर पर जाकर आपको बोलना होगा कि हमें PM किसान सम्मान निधि योजना की eKYC करानी है। उसके बाद वो आपसे आधार नंबर लेंगे और एक मोबाइल नंबर मांगेंगे और उसके बाद आपका अंगूठा लगाकर KYC कर देंगे। KYC होने के बाद आपके खाते में पैसे फिर से आना शुरू हो जाएंगे। KYC CSC सेंटर पर ही होगी, आप अपने आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी नजदीकी CSC सेंटर पर जाके अपनी KYC करा सकते हैं। इसके अलावा आप PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और आप खुद नहीं कर सकते या कोई इशू आ रहा है आपको करने में, तो आप हमसे भी करा सकते हैं। हमारे नंबर भी आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे होंगे, आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। WhatsApp पे आपको अपने आधार कार्ड का फोटो, बैंक की पासबुक का फोटो और खतौनी का फोटो भेजना होगा। उसके बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आपके आसपास कोई जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर है तो वहां पे भी जाके आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पंजीकरण करा सकती हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी रिलेटिव्स में जरूर शेयर कर देना, सभी लोग अपनी प्रोफाइल पर जरूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ये लिख के जरूर बताइए कि आपको किस्त आई है या नहीं आई, अभी तक आपको एक आध किस्त मिली भी है या नहीं मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए।